इमरान खान का एक बहुत खतरनाक खेल जो हमें पता चला। कराची की सड़कों पर रात गए अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी। आफाक अहमद की नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उम्मीदें। कामरान खान के कसीदे शुरू हो गए। अहमद नुरानी की गालियां। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम बहुत सारी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए सबसे पहले अहम खबर की तरफ चलते हैं। यूं तो बहुत सारे लोगों ने इस वक्त के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को बहुत सारी मुबारकबादें दी। जहां उनको मुबारकबादें दी वहां उनके दरबार में हाजिरी के लिए भी कल बेतहाशा लोग पहुंचे। कुछ घुटनों के बल पहुंचे, कुछ जो है वो सर के बल पहुंचे, और इस तरीके से पहुंचे कि कुछ तोहफे ताहिफ लेकर पहुंचे, कुछ अपने आप के सारे माजी के किस्से याद दिलाते हुए पहुंचे कि जनाब हम भी तो आपकी खिदमत में हाजिर थे। ये सारी सूरत हाल जारी रही, लेकिन उसी मुबारकबाद के दौरान कराची शहर से भी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद के पैगाम दिए, जिसमें फारूक सत्तार साहब हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब हो। लेकिन एक पैगाम ऐसा था कि जिसकी वजह से मुझे ज़रा सा रुकना पड़ा और रुक कर मुझे देखना पड़ा कि आखिर ये बात क्या कही गई है। और ये बात थी आफाक अहमद साहब की तरफ से। आफाक अहमद साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा है और ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आफाक अहमद साहब की तरफ से जो बयान दिया गया और जो ट्विटर पर रात गए उनका पैगाम जारी किया गया, वो मेरे लिए बड़ा ही अहमियत का हामिल था। ख़ास तौर पर उन्होंने मसले की वजह पर गुफ्तगू की और मसले और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनसे कुछ उम्मीद भी वाबस्ता की। वो उम्मीद क्या वाबस्ता है, ये बहुत अहम नुक्ता है और ये आइंदा की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अमूमी तौर पे ख़ास तौर पर जो वाक़यात रोनुमा हुए और माजी में जिस तरीके की एक पिक्चर बनाकर पेश की गई, उसमें कराची और सिंध के जो उर्दू बोलने वाले हैं और जितने महाजिर हैं उन सबको ये बनाकर पेश किया गया कि जनाब सबका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्द है और तमाम के तमाम लोग दहशतगर्दी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये इस परसेप्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से मीडिया के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए हावी किया गया कि ये परसेप्शन जो है वो हर बात में यही बात कही जाती है कि नहीं जनाब ये लोग तो बस ठीक नहीं है और यही लोग जो है वो तमाम के तमाम लोग इसमें मुलव्विस हैं। इस हवाले से जो है वो खास तौर पर आफाक अहमद साहब का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आफाक अहमद साहब ने ज़ाहिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में इससे बड़ा अहम किरदार किया। ये कौन लोग थे कि जो ये खबरें चलवाया करते थे फ्रॉम 90s से, अगर आप ये देखें जो खबरें पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बिठाकर बाकायदा लोगों के जिस तरीके से बयानियाँ चलाया करते थे, और उसके बाद जदीद दौर में टीवी चैनल्स के आने के बाद निजी टीवी चैनल्स पर जिस तरीके के प्रोग्राम्स किए गए और फिर सोशल मीडिया पर जो सारा प्रोपेगेंडा किया गया वो आप सबके सामने मौजूद है। और इसमें जहाँ पर मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी ये बात वाज़ेह कही थी कि इस कराची की सियासत के हवाले से भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और अब उन्हें यहाँ पर भी अपना गैर सियासी किरदार वाज़ेह करना होगा कि क्या यहाँ पर भी वो बाकायदा गैर सियासी अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से आफाक अहमद साहब का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। रात गए ट्विटर पर उनका जो बयान जारी किया गया, मैं चाहूँगा कि ये बयान ज़रा सा हम इसे पढ़ें और इसे ज़रा सा समझें कि ये बयान है क्या और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। आफाक अहमद साहब कहते हैं कि चंद अफराद की गलतियों और कुछ गलत फहमियों की वजह से महाजिरों को बहुत सख्त और तल्ख रद्द-ए-अमल का सामना रहा है। ये बात जो पहला जुमला है उसमें मैं कहता हूँ चंद अफराद की वो गलतियाँ की गई या करवाई गई या फिर उसे बहुत ज़्यादा शो किया गया और फिर कुछ गलतफहमियाँ, कुछ नहीं, ये कुछ गलतफहमियों की वजह से, कुछ गलतफहमियाँ नहीं बल्कि गलतफहमियों को पैदा किया गया और जानबूझ के ज़ाहिर अपने सियासी गोल्स हासिल किए गए। तो ये भी एक बड़ा अहम नुकता है। बहरहाल उनका कहना है कि तल्ख रद्द-ए-अमल का सामना रहा है, महाजिरों को बहुत सख्त और तल्ख रद्द-ए-अमल का सामना रहा है। दर हकीकत जो कंट्रोल्ड चीज़ों को करने की कोशिश की गई उसके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यहाँ पर आफाक अहमद साहब मजीद कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर महाजिरों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए महाजिरों के बारे में जो राय कायम कर ली गई है उस पर नजरसानी करेंगे। यानी आफाक अहमद साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अब अगर पॉलिसीज़ चेंज हुई है तो अगर पॉलिसीज़ चेंज होने के साथ साथ अगर ये बात कही जा रही है कि गैर सियासी रवैया रखा जाएगा, तो अगर गैर सियासी रवैया जो है वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर भी होना चाहिए और ख़ास तौर पर महाजिरों में भी इस बात को होना चाहिए। जो ख़ास तौर पर महाजिरों के मुताल्लिक ये कर दिया गया है कि उन्हें सियासत की इजाज़त नहीं है और उनके मुताल्लिक ख़ास तौर पर एक परसेप्शन डेवलप कर दिया गया है, ये बहुत अहमियत रखता है। आफाक अहमद साहब का ये बयान यकीनी तौर पर ये इस पर अमल दरामद ही आगे चलकर ये बात साबित करेगा कि सिंध के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक गैर सियासी किरदार अदा कर रही है। आइए दूसरी तरफ भी चलते हैं। फिर अल्ताफ हुसैन साहब की बात करता हूं, लेकिन जो कल रात को हुआ 25 और 26 नवंबर की रात को कराची शहर में होता रहा उस पर बाद में बात करता हूं, लेकिन एक और बात भी सामने आई है।
पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का इंतखाब हो चुका। आसिम मुनीर साहब आईएसआई के सरबराह थे और वो आईएसआई के सरबराह थे कि जिन्हें खुद जो है वो इमरान खान ने निकलवाया, और निकलवाने का वक्त ये है। मकाफात अमल देखिए, अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे, जहाँ पर भी जाना चाहे। अब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन चुके हैं। लेकिन एक और सवाल भी था कि पाकिस्तान के एक और आईएसआई के सरबराह थे कि जिनको इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। अब ये गहरी साजिश क्या थी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग साजिशी नज़रियात पेश करते हैं। उस साजिशी नज़रियात में ये नज़रिया पेश किया जाता है कि 19 जून सन 2019, यानी आज से 3 साल पहले 19 जून 2019 को पाकिस्तान के नए जो डीजी आईएसआई उस वक्त बने थे वो फैज़ हमीद साहब थे। फैज़ हमीद साहब उससे पहले जो है वो डीजीसी थे, जिस पोस्ट पर आजकल फैसल नसीर साहब है और जिस पर इमरान खान बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, जो कि आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल यानी सियासी मामलात को देखा करता है। और ये वही ग्रुप था, जनरल फैजी थे, कि जिनके मुतालिक कहा जाता है, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम आयद करती है कि उन्होंने तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट किया और इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जितवाया। इस हवाले से जो है वो जस्टिस जो है वो शौकत साहब भी जो है वो काफ़ी इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। लेकिन खैर नुकता ये नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद था और वो तरक्की कर अब डीजी आईएसआई बन चुके थे 19 नवंबर 2019 को। जब 2019 में पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त आ रहा था, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक दिन उनको बुलाकर ये बताया गया कि जनाब हम आपका एक्सटेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद उनके एक्सटेंशन की खुद से हुकूमत ने कोशिश की, यानी कि इमरान खान ने कोशिश की, और उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो एक्सटेंशन दे दिया गया। जनरल बाजवा साहब उस वक्त सूरत हाल को समझ नहीं सके और बाद में ये सारी सूरत हाल सामने आई। कुछ लोगों का ये नज़रिया है, कुछ लोग ये सियासी साजिशी नज़रिया पेश करते हैं कि उस वक्त जनरल फैज़ का मंसूबा ये था कि अगर जनरल बाजवा को 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दे दिया जाता है तो सन 2022 में, यानी कि अब वो क्वालिफाई कर जाएंगे और इमरान खान की अगर हुकूमत होगी तो इमरान खान की हुकूमत उन्हें नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर देगी। ये वो मंसूबा था जिसकी वजह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया गया था। जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगा नहीं था, बल्कि उनको ज़बरदस्ती दे दिया गया था। और उसकी वजूहात में जो सबसे अहम वजह थी वो उस वक्त के जनरल फैज़ साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका ये नज़रिया था कि सन 2023 के अंदर जो है 2022 के अंदर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। और कुछ लोगों का ये नज़रिया है, कुछ लोग ये साजिशी नज़रिया पेश करते हैं कि ये चूरन जो है, ये मसाला उन्होंने इमरान खान को बेचा था और इमरान खान से कहा था कि जैसे ही 2023 में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा तो वैसे ही जो है फ़ौरन ही जो है जैसे ही मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा तो बनते ही हम जो है वो सदारती निज़ाम लेकर आएंगे और आप इस मुल्क के कुल्ली वारिस बन जाएंगे। यहाँ पर हामिद मीर साहब की एंट्री होती है और बहुत सारे सियासतदान इस बारे में इंकशाफात करते हैं कि ये सारा मामला जो है वो सन 2000 अक्टूबर में जो है वो आसिफ अली ज़रदारी को मालूम हो गया कि वो मंसूबा क्या बनाना चाह रहे हैं और किस तरीके से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग कर फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे और उसके बाद वो मुल्क में सदारती निज़ाम लेकर आएंगे और उसके बाद जो है वो इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। ये वो साजिशी नज़रिया है जो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है और इसमें बात कही जा रही है कि सारा गेम प्लान था। ये साजिशी नज़रिया अब परवान चढ़ रहा है। खैर, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बातें भी आ रही हैं। अब इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो रही हैं और आइंदा दिनों के अंदर आपको अगले 4 से 5 महीने के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा हकाइक भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको अभी से रिवील कर रहा हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, अगले 150 दिन के बाद यानी 150 से तब मार्च के अंदर आपको सारी सूरत हाल बहुत क्लियर सामने आना शुरू हो जाएगी और मार्च अप्रैल में आप ये देखिएगा मेरी पेशगोई जो है वो गलत साबित नहीं होती है। आप देख लीजिएगा कि मार्च और अप्रैल में जो है वो सारी सूरत हाल आपके सामने आएगी जिस साजिशी नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए दूसरी बात की तरफ। अभी आसिम मुनीर साहब बन चुके हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही जो है वो फिर वावेला शुरू हो गया और कामरान खान साहब जैसे लोग उनके कसीदे पढ़ना शुरू हो गए। और कामरान खान साहब की आदत है जो ताकतवर होता है उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बड़े मारूफ एंकर है, बड़ा मारूफ नाम है, लेकिन थोड़ा सा उनको अपनी उम्र और इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। बस जब जाते हैं उनका काम सहाफ़त है, हमारा काम किसी के कसीदे पढ़ना बहरहाल हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। ख़बर की नोयत पर बात होनी चाहिए और ख़बर पर बात होनी चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए और यही हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आखिरी खबर की तरफ आते हैं और बड़ी अहम खबर के 25 और 26 नवंबर के दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो MQM जो लंदन है उनके कारकुनों को और उनको ये बड़ी उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएंगे और गैर सियासी रहेंगे और उस हवाले से कराची और सिंध के जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी वो अपना गैर सियासी किरदार अदा करेंगे और इसी सूरत में MQM यानी कि MQM लंदन को भी सियासत की इजाज़त मिल जाएगी और उन्हें सियासत करने का
मौका मिल जाएगा। इसी हवाले से हैरतअंगेज तौर पर जब सब लोग मुबारकबादें दे रहे थे, बाकायदा 25 नवंबर के हवाले से, 25 नवंबर की तारीख के, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कल रात को बड़े बड़े ब्रिजेस के अंदर कराची की बड़ी बड़ी अहम शाहराहों के ऊपर ये बैनर्स आवेजा किए गए। न सिर्फ ये बैनर्स आवेजा किए गए बल्कि कराची शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर बाकायदा नारेबाजी भी की गई, और उसकी मैं कुछ आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए भी। तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों ने ये पोस्टर आवेजा किए। MQM बिलोंग इज अल्ताफ हुसैन, पीपल ऑफ कराची, 25 नवंबर 2012। ये वो MQM लंदन की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है, ये उनको कहा, उम्मीद है कि भाई जिस तरीके से आफाक अहमद साहब को उम्मीद है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो है वो इस हवाले से अब महाजिरों के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से MQM लंदन में भी इस बात की उम्मीद है कि अब जो है वो उनके ऊपर वो सख्तियाँ नहीं होंगी, उनके कारकुनान को जो है वो सियासी आज़ादी हासिल होगी और वो आराम से यहाँ पर कराची शहर या सिंध के अर्बन एरियाज़ के अंदर सियासत कर सकेंगे। इसी वजह से आप ये बैनर देखें तो इसमें 25 नवंबर की तारीख बाकायदा उन्होंने कर इतने बड़े बड़े बैनर्स बनवाए और उनके कारकुनान बाकायदा सड़कों पर नजर भी आए, और ये बड़ी मूवमेंट उनकी तरफ से नजर आई है। कल रात वो सड़कों पर घूमते रहे और बाकायदा उन्होंने नारेबाजी की, इतने बड़े बड़े बैनर्स आवेजा किए, तो आप खुद समझ सकते हैं इसमें कितना वक्त दरकार होता है, और फिर ये एक जगह पे नहीं कई जगहों पर भी हुए। तो ये भी एक खबर हमारे पास यहाँ पर मौसूल हुई है। आखिरी खबर, अहमद नूरानी साहब जिन्होंने वो खबर दी थी कि जिसमें जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात की गई थी और जिनमें जनरल बाजवा साहब के असासों के बारे में कहा गया था कि 6 साल में उनके ख़ानदान की दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, इस हवाले से उनने और नजम सेठी के दरमियान ताल्लुकात बाज़दा कशीदा हो गए। मैं मुफस्सल खबर इसमें फिर कभी दूंगा क्योंकि वक्त कम है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि व्लॉग बहुत ज़्यादा तवील हो जाए। तो ये खबर मेरे पास थी, इसमें कुछ मामला, मेरे पास भी कुछ खबरें आई हैं इस हवाले से, तो उसको तफसीली जो है वो हम अपने अगले प्रोग्राम में रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपकी दुआओं का तालिब हूँ अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।